प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम मीरा पदावली का अध्ययन करेंगे। उनका अगला पद देखिए। माई महा गोविंद गुण गाशा, चरणामृतरो नेम सकारो, नित उठ दर्शन जाशा। हरि मंदिर मां नृत्य करावा, घुंघरा तमकाशा। श्याम नाम रो जहाज चलावो, भव सागर तर जाशा। कि हे माई, माँ गोविंद गुण गाशा, मैं तो गोविंद के गुणों का गान करूँगी, अर्थात मैं तो श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपने मन को लगाऊंगी। चरणामृत रो नेम सकारा, नित दर्शन पाशा, क्योंकि उनका चरणामृत लेने का और उठकर जाकर जाने का मैं नियम बनाऊंगी, अर्थात रोज ही मैं उनके चरणामृत को लेने के लिए जाऊंगी। नित उठ दर्शन जासा, और नित उठकर उनका दर्शन किया करूंगी। हरि मंदिर मां नृत्य करावा, घुंघरा तमकाशा, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर पैरों में घुंघरू बांधकर उनकी भक्ति में लीन होकर के नृत्य करूंगी। हरि मंदिर में नृत्य करावा, राम नाम रो जहाज चलावो, भव सागर तर जाजा, क्योंकि राम नाम ही संसार में सबसे बढ़कर है। उसके अतिरिक्त अन्य जो चीज़ है वो निरर्थक है, सारहीन है। इसलिए मीराबाई कहती है कि कृष्ण की भक्ति करके मैं तो संसार से मुक्त होना चाहती हूँ, क्योंकि यो संसार बीड़लो काटो, गैल वृत्ति अटकाशा, क्योंकि ये संसार बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। ये भगवान के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा है। गैल वृत्ति अटकाशा, जो हमें भगवान तक पहुँचने में बाधक बनता है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, सुन गा ना गुण गाशा, मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण है, मैं तो उन्हीं के गुणों का गान करती हूँ, क्योंकि अन्य जो भी चीज़ है वो सारी दुखदायक है। मात्र ईश्वर के नाम में ही मन को शांति मिलती है, इसलिए मैं उनके गुणों को गाकर सुख प्राप्त कर सकूंगी। पगवान घुंघरू नाचारी, लोग कहे मीरा बाबरी, सास कहे कुल नाशारी। बिसरो प्यालो राणा ने भेजो, पीव मीरा हासी रे। तणमण वारो हरि चरणामृत, दर्शन अमृय प्यासा रे। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, थारी शरणा आशा रे। ये पंक्तियाँ भी पदावली से ही ली गई है। जब मीरा ने गृह त्याग करने का सोच लिया था, तो उनके घर वाले क्या प्रतिक्रिया करते हैं उसी की ओर संकेत करती हुई मीराबाई जी कहती हैं, पग बांध घुंघरू नाची रे, कि मेरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भाव विभोर होकर पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करती है। उनके इस कार्य पर लोग कहे मीरा बाबरी, लोग क्या कहते हैं कि मीरा तो पागल हो चुकी है। अतः भगवान कहा भी जाता है कि भगवान की भक्ति पागल बनकर की होती है। तो मीरा अपने आप को जब श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर देती है, तो उस लीनता के कारण लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो चुकी है। और उनकी जो सास है वह कहती है कि यह तो कुल का नाश करने वाली है, अर्थात कुल नाशी है। बिसरो प्याला और राणा जी ने भेजो, और उनका जो व्यवहार है वह परिवार वालों को पसंद नहीं आता है, इसलिए उन्हें मारने के लिए विष को प्यालो राणा जी ने भेजो। विष से भरा हुआ प्याला भेजा ताकि उसे पीकर वह मर जाए, लेकिन उसका विपरीत ही प्रभाव होता है। क्या होता है देखो, पीव मीरा हंसी रे, उस विष के प्यालों को भी मीरा श्री कृष्ण का नाम लेकर हंसते हंसते पी जाती है, और वह विष भी किस में परिवर्तित होता है, अमृत में परिवर्तन होता है। तणमण वारो हरि चरणा, दर्शन अमृय प्यासी रे, वह कहती है कि मैंने तो अपना तन मन सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया है, मैं तो उनके दर्शन रूपी अमृत का ही पान करती हूँ। दर्शन अमृय प्यासी री, उनके दर्शन रूपी अमृत की प्यासी हूँ, और हमेशा उनके पान के लिए मैं लालायित बनी रहती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, थारी शरण आशा री,
मीराबाई कहती है कि हे मेरे गिरधर नागर प्रिय प्रभु, मैं तो आपकी शरण में आऊँगी। मेरे लिए अन्य किसी के आश्रय का कोई महत्व नहीं है। आप ही मेरे आश्रयदाता है, इसलिए मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी शरण में लेकर आपका जो उदार व्यवहार है उसका परिचय दीजिए। माई माँ गोविंद गुण गाना। राजा रूठा नगरी त्यागा, हरि रूठा कठ जाना। राणा भेजा बिसरो प्याला, अमृत पी जाना। काला नाग पिटारा भेजा, सालग्राम पिछाना। मीरा गिरधर प्रेम दीवानी, श्यामल बर माना। माई माँ गोविंद गुण गाना। मीराबाई कहती है कि मैं तो गोविंद के गुणों का ही गान करूँगी, मैं तो उन्हीं के नाम का भजन करूँगी। इसके अतिरिक्त अन्य संसार में जो भी चीज़ है वो कष्टकारी है, क्योंकि गोविंद का नाम है वही सुखानुभूति प्रदान करने वाला है। राणा रूठा नगरी त्यागी, हरि रूठा कट जाना। यदि मेरे इस व्यवहार पर राणा जी रूठ जाएंगे तो मैं नगरी को त्याग कर चली जाऊंगी। लेकिन हरि रूठा कट जाना, लेकिन यदि भगवान मुझसे रूठ गए तो मेरे लिए कहीं भी जाने का रास्ता शेष नहीं बचेगा। इसलिए मुझे राणा जी को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही चले जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन वो अपने आप से करती है, क्योंकि ईश्वर रूठ जाए तो व्यक्ति कहाँ जाकर उसके क्रोध से बच पाए। प्रभु भक्ति से विमुख व्यक्ति कहीं भी क्यों न चला जाए वह बच नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। हम किसी भी कार्य को कहीं भी करें तो भी उनकी दृष्टि वहाँ रहती है। मीराबाई कहती है कि राणा जी ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा था। राणा भेजा बिसरो प्यालो, कि राणा जी ने मेरे लिए क्या भेजा था? विष का प्याला भेजा था। चरणामृत पी जानो, लेकिन मैंने उस विष के प्याले को भी चरणामृत जान करके पी लिया कि यह तो श्री कृष्ण का चरणामृत है। इस प्रकार अमृत के समान मैंने उसका पान किया तो मुझे कोई भी हानि नहीं हो सकी, अर्थात उसका मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सका। काला नाग पिटारा भेजा, सालग्राम पिछाना। इस पर भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए तो पुनः उन्होंने मुझे क्षति पहुंचाने के लिए पिटारी में काला नाग बंद करके मेरे पास भेज दिया। मैंने उसे सालिग्राम मान लिया। उस पर नाग को भी क्या किसके रूप में देखा? मैंने सालिग्राम के रूप में देखा, तो वह भी सालिग्राम बन गया और उसने भी मुझ पर कोई विपरीत असर नहीं डाला। मीरा गिरधर प्रेम दीवानी, सावल वर जाना। मीराबाई कहती है कि मैंने तो अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। मैं तो उनके प्रेम में दीवानी रहती हूँ, मैं तो दीवानी बन गई हूँ। मैंने तो सामले कृष्ण को ही अपने पति के रूप में पहचान लिया। श्यामला बर पाना, मैंने तो उन्हें अपने पति के रूप में ही मान लिया है और इसी भाव से मैं उनकी भक्ति करती हूँ। मीरा मगन भई हरि के गुण गाई, सांप पिटारा राणा निजम मीजा हाथ दियो जाई। इस प्रकार मीराबाई मग्न होकर के हरि के गुणों में लीन रहती है। वह हमेशा भगवान के गुणगान करती रहती है। सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाई। राणा जी ने उसको मारने के लिए पिटारे में सांप रख करके भेजा, जो उसके हाथ में जा करके दे दिया गया। नहा धोए जब देखण लागी, सालिग्राम बन गई। लेकिन नहा धो करके जब वह उसको देखने गई तो वह सांप सालिग्राम में परिवर्तित हो गया, अर्थात भगवान की कृपा से सांप भी क्या बन जाता है? सालिग्राम बन जाता है। इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास रखते हुए उनकी भक्ति करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति तो हर इंसान पर आती है, लेकिन उन विपत्तियों से हमें सबक लेना चाहिए। उनसे हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मीरा जी का संकेत है। राणा ने मुझे मारने के लिए उद्देश्य से विष का प्याला भेजा, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाई, कि उन्होंने मुझे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, लेकिन उस जहर को भी भगवान श्री कृष्ण ने किस में परिवर्तन कर दिया? अमृत बना दिया। वह भी अमृत के रूप में परिवर्तित हो गया। नहाया धो जब पीवन लागी, अमर हूँ अचाई।
और इसका यह प्रभाव हुआ कि नहा धो कर के मैं जब उसको पीने लगी तो मैं तो उसको पी कर के अमर हो गई। अर्थात कहा जाता है ना, अमृत को पीने से अमर हो जाता है, तो वो भगवान ने अमृत के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसका मेरा पान कर लेती है तो वह अमर हो जाती है। शूलसेन राणा ने भेजी दीजो मीरा सुलाई। फिर इसका भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो राणा ने उन्हें कांटे की सैया भेजी। कांटों की सैया पर सुलाने का प्रयास किया। साँझ भई मीरा सोबण लागी मानो फूल बिछाए। और संध्या होने पर शाम होने पर जब मीरा उस पर सोने लगी तो वह जो कांटों की सैया थी वह भी फूलों में परिवर्तित हो जाती है। वहाँ भी कांटों की जगह फूल बन जाते हैं। इस प्रकार मीराबाई कहती है कि इस प्रकार भगवान ने मेरी हर बार रक्षा की है, मुझे हर बार बचाया है, मेरी सहायता की है और मेरे मार्ग में जितने भी प्रकार के विघ्न आए हैं उन विघ्नों को मुझसे दूर किया है। इस कारण मैं तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और मनन करती हूँ। मीरा के प्रभु सदा साई राखे विघ्न हटाए। इस प्रकार मीरा के प्रभु तो हमेशा ही उसके सहायक बने रहे हैं और उन्होंने विघ्नों को दूर किया है। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पर बलिजा। इस प्रकार मैं उनके भजन भाव में मस्त होकर घूमती रहती हूँ, मैं उन पर बलिहारी जाती हूँ।